रेबिका रात के वक्त अपने घर के पिछले सहन में मौजूद स्विमिंग पूल से अजीब आवाजें सुनकर जागती है। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे अपने शदीद बीमार भाई टॉमी की खिलौना कश्ती पूल में तैरती नजर आती है। रेबिका चिपके से घर से बाहर निकलती है और एक जाल के जरिए कश्ती निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ये आसान काम नहीं होता। कोशिश के दौरान वो पोल में गिर जाती है। पानी के अंदर वो अपनी माँ को ऊपर हाथ बढ़ाए देखती है। रेबिका पोल के किनारे के करीब उभरती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही वो बाहर निकलने ही वाली होती है, उसे कश्ती का इंजन दोबारा चलने की आवाज आती है। जब वो वापस मुड़कर कश्ती लेने की कोशिश करती है, तभी कुछ नामालूम चीज इसे नीचे पानी में खींच लेती है। वॉलर फैमिली, जिसमें रे, एवा और उनके 2 बच्चे इजी और एलीट शामिल हैं, एक नया घर तलाश कर रहे हैं। रे को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी की वजह से बेसबॉल से रिटायर होना पड़ा। एक रियल एस्टेट एजेंट उन्हें माजूर अफराद के लिए मौजू एक घर दिखाता है, लेकिन रे अभी भी खेलों में वापस आने की उम्मीद नहीं छोड़ता। एक दिन रे को शहर में एक घर नजर आता है जिस पर फरोख्त का बोर्ड लगा होता है। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो घर आरामदेह और पुरसुकून लगता है। बच्चे कमरे देखने लगते हैं और एवा बताती है कि उसे करीबी स्कूल में टीचिंग की नौकरी मिल गई है। रे सहन में जाता है और एक बड़े स्विमिंग पूल के सामने रुक जाता है। वो कहता है इसे हमेशा एक पूल चाहिए था। इसी लम्हे रे पूल में तैरती हुई बेसबॉल देखता है। जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो पूल पर प्लास्टिक शीट होने की वजह से वो फिसल कर अंदर गिर जाता है। वो फनसता है और डूबने लगता है और माजी के एक खेल की याद में खो जाता है, लेकिन बमुश्किल बच निकलता है। बाद में डॉक्टर इसे मशवरा देता है कि वो स्विमिंग जैसा हल्का फुल्का खेल आजमाए। ये बात घर खरीदने का फैसला कुन अंसर बन जाती है। खानदान नया घर ले लेता है। एवा अपनी नौकरी शुरू करती है। बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। स्कूल के पहले दिन इजी की मुलाकात एक लड़के रोनी से होती है, जो उसे स्विमिंग टीम में शामिल होने की दावत देता। घर में सब पोल की सफाई में लग जाते हैं। रे पोल का ड्रेन साफ करते हुए हाथ जख्मी कर लेता है। इसी दौरान ड्रेन से सियाह बदबूदार मादा निकलना शुरू हो जाता है। एक माहिर बुलाया जाता है जो बताता है कि ये पोल कुदरती चश्मे से भरता है और खुद को साफ करता है, जो कि सेहत के लिए बहुत मुफीद है। पोल दोबारा भरा जाता है और सब मिलकर नहाने लगते हैं। रे स्विमिंग से बेहतरी महसूस करता है और एवा से कहता है शायद इस बीमारी ने उसे नई जिंदगी दी है। सब इस पोल से लुत्फ अंदोज होते हैं। एक रात एवा तन्हा तैराकी कर रही होती है जब वो बिल्ली को पोल के किनारे बेचैनी से रोते हुए देखती है। इसे नजरअंदाज करती है, लेकिन पानी में गोता लगाते वक्त वो रे को किनारे पर खड़ा देखती है। जब वो उभरती है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो घबराकर बाहर आ जाती है। अगली सुबह इलीट को पोल में बिल्ली का टूटा हुआ कॉलर मिलता है, मगर बिल्ली गायब है। सब उसे तसल्ली देते हैं कि शायद बिल्ली डर कर कहीं छुप गई है। रे का जख्मी हाथ बगैर निशान के ठीक हो चुका होता है। वक्त गुजरता है। एवा को पानी से मुताल्लिक खौफनाक ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। एक दिन इलीट तन्हा तैराकी करते वक्त पोल में एक लड़की की आवाज सुनता है जो खुद को रेबिका समर्स कहती है। जैसे ही वो अपना खिलौना निकालता है, एक सियाह हाथ उसे पकड़ लेता है, मगर वो बच निकलता है। एवा सबसे सुनकर घबरा जाती है, लेकिन रे सबको यकीन दिलाता है कि ये सिर्फ ख्यालात हैं। रे एक पोल पार्टी का मशवरा देता है ताकि सबका ध्यान बटे। पार्टी के दौरान रे पोल में खेलते वक्त एक बच्चे को अचानक डबोने लगता है, जैसे उस पर किसी और की रूह सवार हो। बच्चा वो मुश्किल बचता है और रे बेहोश हो जाता है। जब रे को अस्पताल ले जाया जाता है तो वो घर से दूर होते ही सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है, जैसे कुछ उसे घर से बाहर नहीं जाने दे रहा हो। एवा घर की तारीख की तहकीक करती है और रेबिका की माँ से मिलती है, जो बताती है कि पोल का पानी एक कदीम जादुई चश्मे से आता है जिसकी हिफाजत एक बदरूह करती है। उसका बेटा टॉमी इसी चश्मे से सेहतियाब हुआ, लेकिन उसने अपनी बेटी रेबिका को कुर्बानी में दे दिया था। एवा समझ जाती है कि रे की सेहतयाबी की कीमत उनके बच्चों में से एक हो सकती है। एलीट पोल में अपनी बिल्ली की आवाज सुनता है और उसे बुलाने के लिए डाइविंग बोर्ड पर जाता है, लेकिन एक मखलूक उसे नीचे खींच लेती है। किस्मती से इजी और ईवा ये सब देख लेते हैं। वो फौरन पोल की तरफ भागते हैं और देखते हैं कि पोल का कवर खुद ब खुद बंद हो रहा है, जो तकरीबन पोल को मुकम्मल तौर पर सेल कर देता है। ईवा सख्ती से कवर का एक हिस्सा खोलने की कोशिश करती है और इजी को कहती है कि वो अपने वालिद को बुलाए, जबकि वो खुद एलीट को बचाने के लिए पानी में कूदी है। इजी किचन की तरफ दौड़ती है, मगर फिसल कर शीशे के टुकड़े पर गिर जाती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। वो दर्द से चीखते हुए अपने वालिद को ढूंढती है। रे वालिद उसे किसी की मदद बुलाने से रोकता है और बहुत सुकून से समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जब एलीट ले लिया जाएगा। इजी को अंदाजा हो जाता है कि रे पर मुकम्मल तौर पर पोल की मखलूक का कब्जा है और वो उसे बेसबॉल बैट से रोकने की कोशिश करती है, मगर रे आसानी से उसे धकेल देता है। पानी के अंदर ईवा को एलीट बेहोश मिलता है। जब वो उसे सतह पर ले जाने की कोशिश करती है तो मखलूक उन्हें पकड़ लेती है। दूसरी तरफ इजी गैराज में छुप जाती है, जहाँ अचानक टीवी खुद ही ऑन हो जाता है और रे के बेसबॉल मैचेस की पुरानी वीडियोस दिखाने लगता है। इसी लम्हे रे नमूदार होता है, इजी को घेर लेता है और गैराज में कैद कर देता है। पोल में ईवा को रेबिका की रूह मदद देती है, जो उन्हें
उन्हें सतह तक ले जाती है, मगर तब तक इली डूब चुका होता है। ईवा उसे बचाने की भरपूर कोशिश करती है, मगर नाकाम रहती है। रे नमूदार होकर कहता है कि सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। ईवा उससे मन्नत करती है कि वो उनके बेटे को बचाए, मगर रे उसे गले से पकड़कर पानी के ऊपर उठा लेता है। इसी वक्त इजी, जो गिराज से फरार हो चुकी होती है, 20 पॉल बैट से रे के सर पर वार करती है, जिससे ईवा को छोड़ देता है। तेजी से स्याह पानी भरने लगता है और बच्चे बीमार होने लगते हैं। किसी को कीमत अदा करनी होगी। री खुद को मखलूक के हवाले कर देता है और जैसे ही वो पानी में दाखिल होता है, बच्चे ठीक हो जाते हैं और पानी साफ हो जाता है, मगर री हमेशा के लिए गायब हो जाता है। कुछ वक्त गुजर जाता है और खानदान के बाकी अफराद री का सोग मनाते हैं। वो घर छोड़ने के बजाय वहीं रहने का फैसला करते हैं ताकि कोई और इस मखलूक का शिकार न बने। आखिरकार पोल को मिट्टी से भर दिया जाता है।